हेलो फ्रेंड। इंजीनियर स्पार्क में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज देखने जा रहे हैं जीवन ज्योति सेट नंबर 778। देखिए फर्स्ट नंबर एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 3A48601115 ए के स्थान पर रखे गए अंक 9 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए संख्या कितना दिया गया है, तो कहिएगा सर 3A48601115 ए से पूर्णतः विभाजित है। 9 से विभाजन का नियम क्या कहता है ना, सभी संख्याओं का योग अपन क्या होता है 9। तो देखिए सबका जोड़िए, तो देखिए 3 4 7 8 15 6 21 22 23 5 28, यानी 28 ए प्लस 28 प्लस ए अपॉन 9। अब देखिए ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखिए तो एक में ए नंबर में 2 है, बी नंबर में 8 है, सी में 9 है और डी में 5। क्वेश्चन बोल रहा है वह न्यूनतम मान माने छोटा संख्या रखिए। तो देखिए 2 हम रखते हैं तो 28 2 30, 30 के 9 से विभाजित है सर नहीं। अच्छा इसके बाद सबसे छोटा 5 है तो 5 रखते हैं तो 33 होता, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है, ये भी गलत। इसके बाद छोटा 8 है तो 8 रखते हैं तो 36 हो रहा है, तो कहेगा सर 36 9 से डिवाइड है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सम संख्या का औसत क्या होता है, तो सर सम संख्याओं का सम संख्या का औसत होता है n+1। क्या होता है n+1। तो देखिए n बराबर कितना दिया गया था सर 101 दिया गया है, तो हम कह सकते हैं 101 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 102 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना, 3 नंबर कह रहा 83 रुपये प्रति केजी वाला चीनी को 46 रुपये प्रति केजी वाला चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 80.3 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 46% की लाभ हो। देखिए 1 केजी है, एक चीनी है जो 83 रुपये प्रति केजी, यानी ये वो चीनी एक किस्म का चीनी है ना, वो 83 रुपये 1 केजी का मूल्य है 83 रुपया। दूसरा तरह के चीनी है 46 रुपये प्रति केजी। कहने का मतलब है कि 1 केजी चीनी का कीमत है कितना 46 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि 83.3 रुपये प्रति केजी बेचने पर क्या मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना है तो सर 80.3 है। अच्छा लाभ हानि किस पर होता था सर कॉस्ट प्राइस यानी क्रयमूल पर। तो मान के चलते हैं कि क्रयमूल अगर 100% है, 46% की लाभ हो रहा था, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तो सर 146। तो हम कह सकते हैं 146% बराबर 80.3, तो 1% बराबर तो 80.3 अपॉन 146। हमको तो निकालना क्रय मूल्य की 100% है, तो 100 दशमलव हटेगा तो 1 0 कैंसिल, यहाँ हो गया 73 5। देखिए 5 या 15 के 5, यानी 5 या 15 और 8.40, इतना बटा 73 कीजिएगा। ठीक है, तो 16 कीजिएगा तो आ जाएगा 55। तो देखिए अब 55 आ गया, तो 55 हो गया बस। तो इसका किसका हमको कॉस्ट प्राइस यानी दोनों का मिक्सचर का। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। तो देखिए किस किस क्रयमूल कितना हो गया 55 हो गया। अब देखिए 46 में से 55 में से 46 जाएगा 9 और 83 में से 55 जाएगा तो 28, 9:28 जो कि हो गया डी। क्वेश्चन नंबर कितना था 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है ना
रेलगाड़ी ए स्टेशन एक्स से 6:20 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन वाई पर 3:20 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी वाई से 8:20 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन वाई पर 2:20 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए एगो हम मान के चलते कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। रेलगाड़ी ए है ना, ये मान के हैं स्टेशन एक्स है और ये वाई है, तो बोल रहा है एक्स से निकलती है, कितना बजे निकलती है, तो सर 6:20 यानी 6:20 AM में निकलता है, ठीक है। और उसी दिन स्टेशन वाई पर पहुंच जाता है कितना बजे, 3:20 PM में। फिर कह रहा रेलगाड़ी बी है जो वाई स्टेशन से निकलता है, यानी वाई से चला रेलगाड़ी बी, वाई से निकलती है और 8:20 में निकलता है, यानी ये कितना में निकल रहा है, तो सर 8:20 AM में निकलती है और उसी दिन स्टेशन एक्स पर यानी इधर कितना बजे पहुंच जाता है, तो 2:20 PM में। अभी बताइए 6:20 AM में रिक्शा 3:20 PM में पहुंचा तो कितना टाइम लगा, तो कहेगा 6 6 12 6 3 9 आवर लगा सर इसको। अच्छा 8 बजे रिक्शा 2 बजे पहुंचा तो कितना लगा था सर, 8 4 12 4 2 6 आवर लगा। अब ये बताइए, देखिए डिस्टेंस ऐसा मानिए ना कि जो पूरी तरह 9 और 6 से विभाज्य हो, तो कहेगा सर हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कितना ले लेते हैं, 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है, यानी डिस्टेंस हो गया मेरा 18 किलोमीटर। अभी देखिए 6:20 में चल रहा है, ये 8:20 में चल रहा है, तो दोनों का एक साथ चलाइए, तो देखिए इसको 2 घंटा चलाइए, तो देखिए अब सोचिए पहले 9 घंटा में 18 किलोमीटर चलता है, तो इसका चाल क्या होगा, तो कहिएगा सर इसका चाल होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 घंटा में 18 किलोमीटर चलता है तो इसका चाल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 6 घंटा में 18 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। अब देखिए 6:20 में चल रहा है या ये 8:20 में चल रहा है, तो दोनों का एक साथ चलाइए, तो इसको 6 से 8 बजे तक पहले चलाइए, तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, तो सर 4 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर में 4 किलोमीटर चल गया, तो शेष बचा कितना, 14 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों, देखिए ई इधर की ओर चल रहा है, ए चल रहा है इधर, अब बी चल रहा है इधर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो क्या होता है, चाल जुटता है। तो चाल कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर स्पीड 3 + 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या, मिलने का समय, समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर, यानी लिख देते हैं समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल होता है। दूरी कितना है, तो सर 14 बच रहा है, चाल 5, तो देखिए 5 दूनी 10, 4/5, इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 18 12 यानी 2 घंटा 48 मिनट हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 बजे से चल रहा है और 2 घंटा 48 मिनट, तो देखिए 8:20 दिख रहा होगा यहाँ आपको, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 8:20 इधर और 2 घंटा 48 मिनट, तो देखिए ये 8 6 8 2 10 10:48 हम कह सकते हैं 11:08 जो कि ऑप्शन नंबर डी में ए में चला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर कह रहा है ना, 2 मित्र अजय और अमित की मासिक आय का अनुपात 5:7 के अनुपात में है और उसमें से प्रत्येक प्रति माह 72,000 रुपया बचाता है। यदि उसके मासिक आय का अनुपात 2:4 हो तो अजय की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए एक अजय है
और एक अमित है। देखिए एक क्या है, अजय, और एक अमित है। उसका आय कितना है? तो कहिएगा सर आय है जो 5:7 में है। और प्रति माह बचत कितना करता है? तो सर बचत कर रहा है ना, वो 72,000 रुपया कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि व्यय, व्यय के मतलब होता है खर्च। खर्च कितना कर रहा है? तो सर 2:4 में कर रहा है। पूछ रहा है किसका जी? तो सर अजय का पूछ रहा, मानसिक आय, अजय का मानसिक आय। तो ये बताइए, देखिए अजय के पास 5 यूनिट में 2 यूनिट खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है कितना? तो सर 5 यूनिट में 2 यूनिट खर्च कर रहा है, यानी बचा रहा है 3 यूनिट। अच्छा, यूनिट में 3 बचा रहा है, पैसा में कितना बचा रहा है? तो सर 72,000 बचा रहा है। तो 3 यूनिट बराबर 72,000, तो 1 यूनिट बराबर, तो कहिएगा सर 72,000 अपॉन बाई 3 हो गया। हमको तो आय निकालना, जो कि आय है 5 यूनिट, तो गुना कर दीजिए 5 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 25 75 यानी 24 72, और 24 से 120, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 लाख की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो, अच्छा मूलधन कितना दिया गया है? तो कहेगा सर 2 लाख रुपया दिया गया है। ठीक है, अच्छा दर कितना दिया गया है? 4% है सर। समय कितना दिया गया है? तो 1.5 वर्ष है सर। अच्छा ये बताइए, ये क्या है? दर क्या है? वार्षिक है सर। अच्छा ये बताइए, 12 माह का ब्याज, अगर 12 माह आप पैसा रखते हैं तो उसको 4% दर देता है, लेकिन अर्धवार्षिक मैंने 6 महीने में कितना ब्याज दीजिएगा? तो कहिएगा सर हम 2% देंगे। अच्छा ये बताइए, 6 महीने में एक बार ब्याज दीजिएगा तो 1 साल में कितना बार दीजिएगा? तो सर 2 बार। यहाँ तो 1.5 साल है, 1.5 जी, तो ब्याज कितना टाइम दीजिएगा? तो सर हम 3 बार देंगे। ठीक है, 2% प्रति वर्ष देंगे, और हम कितना देंगे? 2% प्रति वर्ष लिख दीजिए, प्रति वर्ष, और 3 बार देंगे सर। अच्छा 2% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे, यानी लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 1 बटा क्या लिख सकते हैं? 50 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ना सर, 50 पर हम 1 का ब्याज देंगे। पूछ रहा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा। ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छा इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। आपको बेसिक मेथड बताते हैं। देखिए 2 लाख रुपया है, दोनों मेथड देख लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए पहला वर्ष बोला भाई हमको ब्याज चाहिए, तो बोला ले लो 1/50, इसको तोड़े तो इसका हो गया 8×45 8,000 रुपया। दूसरा वर्ष हुआ, कहा भैया हमको ब्याज चाहिए, बोला भाई 8,000 रुपया तुमको ब्याज होता है, ले लो। ये बोला भाई हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए, हमको ब्याज के भी ब्याज चाहिए, तो बोला भाई इसका भी ले लो 1/50, यानी 8 दूनी कितना हो गया? 16। सॉरी देखिए यहाँ 4 मरतबे लगेगा, मिस्टेक हो जाता। 4×5 = 20, यानी 4,000। ये भी कहेगा कि 4,000 मिल गया ब्याज, कहेगा ब्याज चाहिए, तो 4,000 के फिर 40, तो देखिए कितना हो जाएगा? 8, यानी 80। ठीक है, अगला वर्ष हुआ, फिर बोला भैया हमको ब्याज चाहिए, तो ये तो मूलधन पर ब्याज दे दिया 4,000 रुपये, बोला हमको ब्याज के भी ब्याज चाहिए, तो इस पर दिया 80, इसका भी ब्याज दिया 80, और इसका दिया देखिए 80/50 कीजिए, 1 0 से 1 0, 1.6 यानी 1.6 दे दिया।
टोटल जोड़ लीजिए कितना ब्याज दिया। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तक 4,000 4,000 4,000 यानी 12,000 रुपया दिया सर। अच्छा इधर कितना दिया, 8 दिया, 24 240 दिया और 1.6, तो इसको जोड़ लीजिए टोटल ब्याज को, तो 6.1421, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में मेरा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, अली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एलईडी स्क्रीन मंगवाई। ऑनलाइन पोर्टल अंकित मूल्य पर 12.5%, 25% की 2 क्रमांगत छूट देता है। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाता है तो बिल पर 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। अली ने यदि क्रेडिट कार्ड से 59,062.5 रुपया का भुगतान किया तो एलईडी स्क्रीन का अंकित मूल्य क्या था। देखिए सबसे पहली बात, देखिए कितना छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर पहले 12.5% की छूट दे रहा है। देखिए मान के चलते कि मार्केट प्राइस को एमपी लिखते हैं 12.5, देखिए यहाँ बड़े साइड में आपको बताते हैं 12.5। देखिए 12.5, इसको प्रतिशत हटाइएगा तो बटा 100, एक हटाइएगा तो 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, 12.5 को हम लिख सकते हैं 1/8। देखिए 1/8 लिख सकते हैं, यानी इस पर देखिए 8 पर 1 का छूट, 8 पर 1 का छूट दिया, कहने का मतलब कितना लिया, 7/8 लिया सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या रहा, 25%। 25% को 25/100 यानी 1/4, यानी कहने का मतलब 4 पर 1 का छूट दिया होगा सर, तो 3/4 तो लिया होगा। तीसरा कह रहा 10% की छूट, 10% को लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 पर 1 का छूट यानी 9/10 लिया होगा सर, इतना लिया होगा। आप देखिए पैसा कितना ले रहा है, इतना बराबर, तो कहिएगा सर 59,062.5। देखिए ये दशमलव के बाद जीरो लगाइए चाहे ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए एमपी बराबर यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 59,062 इतना गुने 32/7 गुना 9, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा ना, एक ट्रैक में एक एथलीट एक समान चाल से 312 मीटर की दूरी 52 सेकंड में तय करती है। वह समान लंबाई के एक दूसरे ट्रैक को 156 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए एथलीट की चाल की जगह पर आप लिख लीजिए एथलीट के एवरेज चाल यानी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले समय कितना ले रहा है, तो सर 52 सेकंड। अच्छा 52 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, तो सर 312 मीटर। दूसरा बार सेम दूरी यानी फिर 312 चल रहा है, लेकिन समय अभी ले रहा है 156 सेकंड। अच्छा तो टोटल समय कितना ले रहा है, तो सर 6 2 8 5 5 10 की बूंदा बाकी है, 1 1 2 208 ले रहा है। अच्छा टोटल चल रहा है कितना, तो 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 624 चल रहा है। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल, तो सर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय होता है। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी अपन कुल समय। कुल दूरी कितना है, तो 624 मीटर है सर, और कुल समय 208 है, यानी कहने का मतलब है कि 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 4 मीटर।
सॉरी 3 आ जाएगा। देखिए 8 या 24 और 3 दूनी 6, यानी 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 मीटर स्क्वायर है। घनाभ की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 294 मीटर स्क्वायर। अच्छा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 294 है। तो हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 294/6, यानी इसको भाग दीजिएगा तो कितना आता है? तो देखिए 1 मिनट पहले समझ लीजिए। देखिए 294 मीटर स्क्वायर में है और आंसर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। देखिए 1 मिनट इसको आपको समझाते हैं। मीटर स्क्वायर में आंसर दे रहा है सेंटीमीटर में, तो 294 गुना ए। अच्छा मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? तो 294 मीटर स्क्वायर को मीटर गुना मीटर लिख सकते हैं। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर 294। अच्छा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब भुजा स्क्वायर बराबर 294 गुना 100 गुना 100/6। भुजा स्क्वायर बराबर 49 गुना 100 गुना 100, यानी ए बराबर कितना आ गया? 700 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर का रहा ना, यदि 6 लड़कियां और 8 लड़के किसी योजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 लड़कियां और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 10 लड़कियां और 20 लड़के द्वारा उसी कार्य को करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या करा? 6 लड़कियां यानी 6 गर्ल अब प्लस 8 बॉय कितना दिन में कर सकते हैं? तो सर 10 दिन में कर सकते हैं, तो 10। फिर करा 26 लड़कियां यानी 26 गर्ल और 48 बॉय कितना दिन में कर सकते हैं? 2 दिन में कर सकते हैं, तो गुना कर लीजिए। अच्छा तो कार्य सेम है ना जी, तो हम बराबर यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए अब आगे बोल रहा है 10 गर्ल, क्या बोल रहा है? 10 गर्ल अब प्लस 30 बॉय कितना दिन में कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 गर्ल अब प्लस 10 80 बॉयज बराबर 26 दूनी 52 गर्ल अब प्लस 48 दूनी कितना हो गया? 96 बॉय। अब देखिए इधर लाइएगा तो इधर हो गया 8 गर्ल बराबर इधर कीजिएगा तो 16 बॉय, यानी कहने का मतलब है एक गर्ल बराबर 2 बॉय, यानी एक लड़की जितना काम करेगा ना उतना काम को करने में 2 बॉय लगेगा। तो हम कह सकते हैं 1 बी बराबर 1 जी बराबर 2 बी, तो यहाँ हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 6 दूनी 12 बी अब प्लस दिख रहा होगा 8 बी, तो 12 8 20, यानी 20 गुना 10 बराबर हो गया 200। अच्छा तो देखिए जी बराबर हम 2 भी रख सकते हैं, तो यहाँ देखिए जी बराबर 2 भी रख सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो 10 दूनी 20 बी अब प्लस 30 बी, यानी कितना हो गया? 50। तो बी बराबर कितना हो गया? 50। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो गया? 4 दिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर कितना था? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा ना, एक कोण थीटा अपने पूरा कोण का ठीक 1/4 है, तो थीटा का मान क्या है? देखिए एक कोण अपने पूरक का, अब देखिए पूरक का मतलब क्या होता है? तो सर पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, दो कोणों का योग क्या होगा? 90 होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तो देखिए
90 माइनस थीटा गुना 1/4 बराबर 16 की जगह तो 18 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 436, 530, 624 और 718 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 बचता है। देखिए शेषफल जितना बचता है, पहले संख्या हम लिख लेते हैं, आपको समझाते हैं क्वेश्चन को। 636, 436, 530, 624, 718। अच्छा ये हम बताइए, शेषफल जो बच रहा है उसको अगर घटा देंगे तो संख्या तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो हाँ सर, तो चलिए हम शेषफल को सभी में लेस कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, इसको घटाइएगा तो हो गया 7, 7 आई हो गया 2 में से गया 1, 5, इसको घटाइएगा तो 1, 1, 6, ये हो गया 5, 0, 7। यानी सर इतना संख्या है। अब बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, तो सर HCF होता है। तो देखिए HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, डिफरेंट देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए, डिफरेंट देखिए। तो इन दोनों का डिफरेंट लीजिएगा तो कितना आ रहा है, तो सर इन दोनों का डिफरेंट 94 आ रहा है। तो देखिए 94, देखिए 4 है लास्ट में 3 है, क्या विभाजित होगा, तो नहीं। तो 94 को फैक्टर तोड़िए तो 2 गुना सर, देखिए 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 47। तो देखिए आप 2 से चेक नहीं कीजिएगा, पहले 47 से चेक कीजिए, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा वाला लेना है। तो 47 से चेक कीजिएगा तो 47 से सब डिवाइड, यानी इसका HCF हो जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक खोखले गोलाकार खोल को 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो खोल का भार केजी में ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 22.7 लीजिए। देखिए एक खोखला गोला है, ठीक है, बना लेते हैं। पहले देखिए इसको हम पहले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस से बता देते हैं कैसे होगा। एक खोखला गोला है, यानी खोखला गोला का मतलब सर ऐसे बना देते हैं। इसका देखिए आंतरिक त्रिज्या माने ई वाला जो त्रिज्या है ना, ये स्मॉल आर लेते हैं, और इसका बड़ा त्रिज्या को बड़ा आर लेते हैं, जो कि स्मॉल आर बराबर कितना है, तो सर 15 सेंटीमीटर है, और बड़ा आर बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है देखिए, अब गोला का आयतन क्या होता है, तो सर इसका आयतन होता है ना, खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई RQ माइनस RQ होता है। अच्छा घनात्व भी दिया गया है ना, तो घनात्व बराबर क्या होता है, तो सर घनात्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। तो देखिए घनात्व बराबर, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनात्व, यानी यहाँ घनात्व लिख लीजिए। घनात्व 3 ग्राम, तो ठीक है, ग्राम हमको केजी में पूछ रहा था, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4/3 पाई के वैल्यू 22/7 RQ, आर कितना है, तो सर 8 के क्यू माइनस 15 के क्यू गुना 3/1000। अच्छा देखिए 22 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सर 2 गुना 11 लिख सकते हैं। यानी हम चेक करते हैं कि ऑप्शन में 11 के क्या कोई मल्टीपल है या एक से ज़्यादा है। देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन लेते हैं, जो कि कितना है 32.35 है। बी ऑप्शन लेते हैं, कितना है 27.888 है। सी लेते हैं
32.42 है। और डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी लेते हैं तो कितना है, 30.888 है। तो देखिए इसको देखिए, तो ये हो गया कितना, 3 3 6 और 5 1 7, यानी एक बच रहा है, ये तो डिवाइड नहीं 11 से। ये लेते हैं तो देखिए 8 2 2 और 8 10 और 8 18 और 8 7 15, यानी 3 हो रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ लेते हैं तो 4 3 7 और 2 2 4, 7 में 4 3, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए 8 3 11, 11 या 8 19, 19 में से 8 गया 11, जो कि पूरी तरह से डिवाइड है। तो आप इतना ना लिख करके डायरेक्ट ऑप्शन से भी चल सकते थे, या इसको सोल्व भी कीजिएगा ना, तो आपको कितना आ जाएगा, 30.888 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डायरेक्ट 11 के मल्टीपल देख के ऑप्शन से मार सकते हैं, और दो ऑप्शन मैच कर रहा था, फिर इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है एक्स और, कह रहा ना एक्स और वाई तांबा यानी कॉपर और जस्ता के दो मिश्रण है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु एक्स कॉपर और जिंक को 4:5 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है, और मिश्र धातु वाई को कॉपर और जिंक को 5:13 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। यदि मिश्र धातु एक्स और वाई की मात्रा समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी धातु जेड बनाई जाती है, तो जेड में कॉपर और जिंक का अनुपात। देखिए सबसे पहले क्या है, मिश्रण किसका है, तो सर कॉपर और जिंक का है। पहले लेते हैं हम एक्स में, तो एक्स में क्या है, तो सर कॉपर और जिंक 5:4 में है, यानी 5:4 में है। और जब हम वाई में लेते हैं तो कितना में है, तो सर 5:13 में है। अब देखिए ये कितना है, तो टोटल सर 9 यूनिट है, और ये कितना यूनिट है, तो सर 18 यूनिट है। अब ये बताइए, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है समान मात्रा में पिघलाकर, तो ये देखिए समान मात्रा में, तो हम पहले मात्रा को समान करेंगे ना जी। कह रहा समान मात्रा में पिघलाकर, 9 और 18 क्या समान मात्रा में है, तो नहीं सर, तो हमको पहले समान मात्रा में करना था, 2 से गुना किए, तो इसको भी 2 से गुना कीजिए, इसको भी 2 से गुना कीजिए। तो 5 दूनी 10 और 5 15, आई 4 दूनी 8, 13 और 8 कितना हो गया, 21। देखिए ये हो गया 5 तिया 15, 7 या 21, यानी जेड में जो मिलाएंगे ना वो 5:7 में मिलाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, 11 का सबसे छोटी गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 20 से विभाजित करने पर शेष 8 प्राप्त होता है। देखिए संख्या कितना दिया गया है, तो सर 5 3 18 और 20 को विभाजित करने पर, प्रत्येक 11 से विभाजित करते हैं ना, तो प्रत्येक स्थिति में जो शेष प्राप्त होता है वो कितना होता है, तो सर 8 होता है। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो 2, तो 5 3 9 10, फिर लगाते हैं 3 मरतबे, तो 5 1 3 10, फिर लगाते हैं 5 मरतबे, तो 1 1 3 2। देखिए 3 दूनी 6, 25, 93 दूनी 180, यानी इसका एलसीएम आ गया 180। चलिए इसको मिटा लेते हैं, अब इसको यहाँ तक कम था। अब देखिए ऑप्शन देखिए, इसका एलसीएम आ गया 180। ऑप्शन देखिए, ए नंबर कितना है 628, बी नंबर 1088, सी नंबर कितना है 548, डी नंबर कितना है, तो सर 908 है। अब देखिए कह रहा छोटी से छोटी संख्या ना कह रहा है, वह सबसे छोटी गुणज, हम सबसे छोटा ऑप्शन से चलेंगे। छोटा ऑप्शन क्या है, तो सर 548 है। अच्छा 8 शेष बचता है, तो 8 जोड़ लीजिए, तो कहेगा सर 548 क्या आ रहा है, तो देखिए 180, इसमें कोई संख्या से गुना किए होंगे और 8 जोड़े होंगे,
ठीक है। तो देखिए 180 की जगह पर हम x की जगह पर हम कितना रखें, तो कहिएगा सर 8 18 तिया 54, यानी x की जगह पर 3 रखिएगा ना, तो 540 अब प्लस 8 548 तो हो रहा है। क्या 548 11 से विभाज्य है, तो 8 5 13 माइनस 4 गया, ये सर नहीं है 9, ये विभाज्य नहीं है, यानी पहला ऑप्शन तो सर गलत है। चलिए इसके बाद सबसे छोटा तो सर ई है 908, यानी कहने का मतलब 908 में घटाएंगे तो ये हो गया 900, तो सर 900 हो गया, तो 900 तो 18 एक से का जगह पर 5 लगेंगे तो 18 5 90, 900 प्लस 8 908 ही तो यहाँ पुट हो गया, पहला स्टेप क्वालिफाई कर गया सर। क्या 11 से डिवाइड है, तो कहिएगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि 9 8 17 हो रहा है सर, यानी ये भी गलत है। चलिए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो कितना है 1088, 1088 में 10 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 1080 हो जाएगा। अच्छा 18 5 90, 18 6 का टोटल से, यानी एक से बराबर 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा सर। क्या ये डिवाइड है 11 से, तब 8 1 9, 9 में से 8 गया 1, ए भी नहीं है सर, यानी बच गया ऑप्शन ए, यानी ए आंसर हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 16 20, अब 16 20 18 में कितना मरतबे आएगा, तो कहिएगा सर 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये 18 हो गया, तो 18 से 162 में देखते हैं, तो देखिए अगर हम 9 मरतबे लगाते हैं तो 9 8 72, बाकी बच गया 7, 9 7 16, यानी 9 मरतबे सर एक जगह पर 9 रखेंगे ना, तो ये डिवाइड हो रहा है। क्या 11 से डिवाइड है, तो 2 1 3, ई कितना हो गया, तो सर 6 8 14, 14 में से 3 गया 11, यानी पूरी तरह से डिवाइड है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना है, तो 1.8 क्यू माइनस 1.2 क्यू अपॉन 1.8 के स्क्वायर प्लस 2.16 के स्क्वायर और प्लस 1.2 के स्क्वायर। अच्छा आप एगो फार्मूला पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए इस ए क्यू माइनस बी क्यू तो जगह इसके जगह पर रखिएगा, तो यहाँ क्या रखिएगा, तो सर ए माइनस बी यानी 1.8 और माइनस, चलिए इसको अगर रख ए क्यू माइनस बी क्यू लेते हैं तो देखिए क्या होता है ए माइनस बी, चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं, तो ए माइनस बी होता है, और देखिए चलिए लिख ही लेते हैं ए माइनस बी, इसके जगह पर ए स्क्वायर यानी 1.8 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी कितना आ रहा है 2.16 प्लस बी स्क्वायर 1.2 के स्क्वायर। देखिए ई से ही पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1.8 में से 1.2 घटाएगा तो 0.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर बोल रहा ना, 17 नंबर बोल रहा है एक आयत और एक समषष्टभुज की भुजा का अनुपात 4:3 है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए एक आयत बनाए, आज देखिए एक भुजा दिया गया है ना, तो इसका मतलब ये वर्ग होगा, तो यहाँ 4 लेते हैं। एक समषष्टभुज, षष्टभुज बनाते हैं, ठीक है हो गया षष्टभुज, भाई एग्जैक्ट फिगर ना बना है, षष्टभुज हो गया। अब देखिए इसका 3 है, तो 3 3 3 3 3 3। अब देखिए इसका एरिया क्या हो गया, तो सर भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा यानी 4 गुना 4, और इसका क्या होता है, तो सर षष्टभुज है तो 6, एक भुजा का जो क्षेत्रफल होता है ना वो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा क्या है 3 है, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी 4 4 16 9 27 √3/2 यानी 16 दूनी 32 27 √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा ना 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना, एक दुकानदार
10%, 20%, 25% की 3 क्रमांकन छूट देता है, जिसके बाद वह वस्तु को लागत मूल्य पर 18% की लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को पहले छूट पर बेच दिया दिया होता तो उसे कितना प्रतिशत की लाभ होगा। देखिए 3 छूट दे रहा है, मान के छूट किस पर दिया जाता है जी, तो सर मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। पहले 10% की छूट दिया, उसके बाद बोला भैया हम नहीं लेंगे, तो फिर 20% की छूट दिया, फिर बोला हम नहीं लेंगे, तो फिर क्या किया 25% की छूट दिया उसी पे, तो छूट दिया। उसके बाद 8% की लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा लाभ किस पर होता है, तो सर क्रय मूल्य पर होता है, यानी सेलिंग प्राइस पर होता है। तो मान के चलते हैं कि सेलिंग प्राइस 100% होगा। और आठ आठ देखिए कोस्ट सॉरी लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस 100% होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सर 100, सेलिंग प्राइस होगा 108। ठीक है, अब बोल रहा ना, बोल रहा है कि अगर पहला छूट पर बेचा होता, यहाँ पर ही बेचा होता, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर बेचता था x रुपया में बेचता। तो देखिए x रुपया में बेचता, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ चलिए सोल्व करके 20% को तो 20/100 यानी 1/5 लिख सकते हैं, यानी 5 पर 1 का छूट, यानी x में बेचेगा तो कितना बेचेगा, तो 4/5 में। अच्छा 25% को क्या लिख सकते हैं, तो सर 25/100 यानी -1/4, यानी 4 पर 1 का छूट, यानी 3/4। इतना बराबर कितना में बेचा है, 108 में। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 तिया 9 और छोटिया 18, देखिए थोड़ा सा 20% 1/5, तो 4/5, 25% 1/4, 3/4 बराबर 108 रुपये में बेचा। तो ये हो गया 3, तो 3 तिया 9, छोटिया 18, यानी x बराबर कितना प्रतिशत आ जाएगा, 80% आ जाएगा। चलिए एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर है ना। इसको सोल्व कीजिएगा तो 180 आ रहा है। अब ये बताइए 100 रुपये के वस्तु को 180 में बेचा था, कितना लाभ हुआ, 80 का लाभ हुआ। चलिए जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा ना, अच्छाई एक व्यवसाय आरंभ करता है और वह 60,000 रुपया का निवेश करता है। कुछ महीने बाद रंजीत उसके साथ व्यवसाय में शामिल होने के लिए आता है और 1,50,000 रुपया का निवेश करता है। वर्ष के अंत में उन्हें 42:35 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो कितने महीने बाद रंजीत व्यवसाय में शामिल हुआ था। देखिए सबसे पहले व्यवसाय शुरू कौन कर रहा था, अक्षय कर रहा है सर। कितना रुपए से कर रहा था सर, 60,000 रुपये से कर रहा है। उसके बाद में कुछ समय बाद कौन आ रहा है, कुछ समय बाद कौन शामिल हो रहा है, तो देखिए व्यवसाय में रजनी शामिल हो रहा है। कितना रुपया से हो रहा है, तो सर 1,50,000 रुपया से हो रहा है। ठीक है, अच्छा 1,50,000 अनुपात में लाभ पर होते कितने महीने बाद रंजीत शामिल हुए। देखिए अब देखिए ये तो शुरू कर रहा 1 साल के अंत में, यानी 12 महीना तक व्यवसाय में रहा। अच्छा ये कितना दिन तक रहा, तो हमेशा याद रखिए लाभ 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। लाभ 2 चीज पर निर्भर करता है। पहला तो कितना आप पैसा लगा रहे हैं, कितना आप पैसा लगा रहे हैं। ठीक है,
और दूसरा कितना समय के लिए लगा रहे हैं। देखिए ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय लाभ होगा, या ज़्यादा समय के लिए भी लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना समय बाद लगाया उससे हमको मतलब नहीं, कितना समय के लिए लगाया। तो मान के चलते हैं कि एक्स माह के लिए निवेश किया होगा, तो इतना गुना एक्स, लाभ कितना हो रहा है। तो सर लाभ हो रहा है 42/35। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 42, आई हो गया 7 पचे, सॉरी 12 है, नो हाँ जी, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, 42 से है, 42 ना कटेगा। अब देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35। अभी देखिए 6 से कट गया, 7 मरतबे, 7 से 7 कैंसिल, यानी x बराबर 4 माह। अच्छा ये बताइए 12 महीना कोई काम चला और 4 महीना ही पैसा लगाया, तो के महीना बाद लगाया होगा। तो सर 12 माइनस 4 बराबर 8 माह, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर बोल रहा है ना, 82 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन 62.5 kg है। यदि आधे विद्यार्थी का औसत वजन 83.6 kg है तो कक्षा में शेष विद्यार्थियों के औसत वजन kg में ज्ञात कीजिए। देखिए 82 विद्यार्थियों का औसत वजन, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, औसत में संख्या से गुना करने पर योग प्राप्त होता है। यानी औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो पूरा उसका योग प्राप्त हो जाएगा, जोड़ के कितना आ रहा है ना सभी संख्या को जितना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 62 विद्यार्थियों का औसत वजन 65.5 है, तो हम कह सकते हैं कि 82 को क्या 65.5 है, यानी 82 गुना 62.5 करेंगे तो इसका योग मिल गया। अब आधे विद्यार्थी का औसत वजन है जो 83.6 है, तो अच्छा 82 के आधा कितना हो जाएगा। तो सर 41, औसत वजन कितना है तो 83.6 है। अच्छा तो ये बताइए बच गया, देखिए ये अब 41 के वजन का योग है, लेकिन हमको तो 41 के औसत चाहिए, तो बता कर देंगे 41। चलिए इसको देखिए सोल्व करेंगे, तो इतना गुने इतना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 51/25 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 34/27। ठीक है, पॉइंट में भी आएगा 6 लिख लीजिए, अपॉन 41 हो गया। इसको देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो रहा है 1697.4/41 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर देखिए दिया गया है 41.4, जो कि डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ना दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। विजय प्रत्येक बैंक से 4 लाख रुपए की राशि उधार लेता है और 3 वर्ष बाद विजय द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच की धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए दोनों बैंक में तो पूंजी सेम निवेश कर रहा है जी, 4-4 लाख रुपए दे रहा है जी, इसमें भी 4 लाख इसमें भी 4 लाख। अच्छा समय भी दोनों का 3-3 वर्ष सेम है, तो अंतर किस में है, तो सर दर में अंतर है, इसका 3.5 है या इसका 6 है,
तो दर में अंतर है, तो दर को अंतर कितना क्या है, तो सर 2.5% के, यानी एक वर्ष में 2.5% ज़्यादा मिल रहा है। अब पैसा निवेश किया है कितना समय के लिए सर, तो 3 वर्ष के लिए, तो गुना कर दीजिए 3, यानी कितना हो जाएगा 5 या 15 के 5 बाकी, 3 दूनी 6 एक साथ 7.5% हो जाएगा। अब इतना देखिए, जितना दर में अंतर हुआ, जितना प्रतिशत के रेट में, उतने ना ब्याज में अंतर होगा। तो देखिए 4 लाख अगुना 7.5। अच्छा प्रतिशत है तो बटा, प्रतिशत में ना है तो प्रतिशत हटेगा तो बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ रहा है 30,000 रुपया रहा। अच्छा 7 इसको हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार और बताते हैं, 4 इतना अगुने 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा ये 20, तो 15 दूनी 30 और 30 पर 2 जीरो, ठीक है 1 3 जीरो। टोटल सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा ना, एक खुदरा विक्रेता 175 रुपया में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है और वह उसका ऊपरी खर्च 25 रुपया है। वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को 320 रुपये में बेचता है, तो एक्स प्रतिशत लाभ कमाता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी खुदरा विक्रेता है ना, एगो वस्तु खरीदा, यानी खरीद रहा है, उसके मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 175। अब 25 रुपया खर्च कर दिया, तो इसको जोड़ दीजिए 25 रुपया। अब ये वस्तु को बेच रहा है, यानी सेलिंग कर रहा है, कितना में सेलिंग कर रहा है 320 रुपया। नहीं बताइए इसको वस्तु को कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, तो सर 200 रुपया। अब बेच रहा है 320 में, तो लाभ कितना का हो रहा था सर 120 के, किस पर हो रहा है, तो सर क्रय मूल्य 200 पर, तो प्रतिशत में कह रहा था बटा गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। बोल रहा ना, तीन खरीदने पर 2 मुफ्त पाएं, स्कीम के लिए प्रभावी छूट। अच्छा 3 वस्तु खरीदे, आप खरीदे 3 गो और 2 गो फ्री मिल गया, तो टोटल घर पर क्या हुआ है, तो सर 3 + 2 गो। अब फ्री के गो मिला है, तो 3 + 2 गो यानी टोटल हो गया 5 गो। अब 5 गो पर फ्री के गो मिला है, तो सर 2 गो। अब प्रतिशत में ना कह रहा है, तो गुना 100 कर दीजिए, 20 × 100, अब 20 दूनी 40% के आपको लाभ हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 था, या ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, यदि समीकरण 2x² - 5px 5px + 2p बराबर 0 है। अब बोला एक मूल दूसरे मूल से 4 अधिक है। अब अधिक का कम का मतलब होता है अंतर, 2 गो मूल है। देखिए द्विघात समीकरण में 2 मूल, एगो अल्फा एगो बीटा, और अधिक का कम का मतलब होता है अंतर। तो हम मानते हैं अल्फा - बीटा बराबर 4, अब बीटा - अल्फा भी ले सकते हैं, तो अल्फा - बीटा बराबर 4। अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करते हैं, इसको दोनों ओर वर्ग। तो देखिए अल्फा - बीटा के स्क्वायर बराबर 16। अच्छा अल्फा - बीटा के स्क्वायर को अल्फा a - b के होल स्क्वायर क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर, और -4 अल्फा बीटा बराबर 16। अब देखिए अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो सर -b/a होता है। तो देखिए यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 p² अपॉन a, यानी 2 का स्क्वायर 4 और -4। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है क्या, तो सर c/a होता है, यानी कितना हो जाएगा 2p², a हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर हो गया 16। तो देखिए यहाँ हो गया 25p² -16, 416 बराबर 16 × 4 = 64, ठीक है। 25p² -16, देखिए यहाँ 1 मिनट यहाँ 2 दूनी 4, 416p² हो जाएगा, ठीक है। 16p² बराबर 64, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 9p² बराबर 16,
दिख रहा होगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर, तो सर 9p² पर 64 हो गया, सॉरी 64। तो पी स्क्वायर बराबर 64/9। पी बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 8/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 30, 50, 96 और 22 समानुपात में है, तो 22 का मान। देखिए 30, 50, 96 और 22 समानुपात। समानुपात का मतलब होता है दोनों साइड बराबर अनुपात में कर दीजिए। तो यहाँ लगा दीजिए समानुपात, यहाँ अनुपात, यहाँ अनुपात। अब देखिए 30, 50 समानुपात का मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दीजिए 96, 22। अब देखिए आप इसको चाहे इधर ले जाइए तो इसको भी इधर ले जाइएगा, या तो आप इसको इधर ले जाइए तो इसको भी इधर ले जाइए, यानी जो काम लेफ्ट साइड कीजिएगा वही काम राइट साइड कीजिए। तो चलिए हम इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको भी इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, तो सर 50/30 बराबर 22/96। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे काटिएगा तो 3 2 32, तो 22 बराबर 5 गुना 32, यानी कितना हो गया, 160 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना, सीफा किसी कार्य को 25 दिन में करती है, सीफा और आफिया मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में करती है। सीफा, आफिया और मरियम एक साथ मिलकर 9 दिन में करती है, तो उस कार्य को सीफा और मरिया कितने दिन में करेगी। देखिए सीफा कितना दिन में कर रहा है, 22 दिन में। सीफा प्लस आर्या मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। सीफा, देखिए सीफा, ऑफिया और मरिया कितना कर रहा है, सीफा, ऑफिया और मरिया मिलकर के कितना कर रहा है, मरियम मिलकर के 9 दिन में कर रहा है सर। देखिए सबका एलसीएम लीजिए, तो कहिएगा सर 22, 18 और 9, 2 मरतबे लगाएंगे तो 11, 9, 1, यानी 9 दूनी 18। अब 18 में 11 से गुना कीजिएगा तो 198 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अभी मिटारना नहीं है, जब एलसीएम लिया तो इसको मिटारना नहीं। देखिए 11 दूनी 22, तो बच गया कौन, तो 9, तो हम 9 रख दीजिए। 18 है ना, तो 9 दूनी 18, बच गया कितना, 11, तो 11 रख दीजिए। 9 है ना, तो 9, तो बच गया कितना, 11 दूनी 22। अब इसको मिटार लीजिए। अब देखिए तीनों मिलकर 22 दिन में कर रहा है। अब पूछ रहा है किसके बारे में, तो सर सीफा और मरियम, यानी सीफा प्लस मरियम मिलके कितना दिन में करेगा। तो देखिए सीफा मरियम, यानी ये दोनों के बारे में पूछ रहा है। सीफा और मरियम, यानी सीफा और मरियम कितना दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, सीफा 22 दिन में कर रहा है, सीफा प्लस ओफिया 18 दिन में कर रहा है, उसके बाद सीफा, ओफिया और मरियम, अच्छा तो 18 दिन में कर रहा था। अब देखिए सीफा, देखिए ये दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, तो सर सीफा और आर्यम मिलके 11 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों का वैल्यू 11 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर इसका वैल्यू भी 11 हो जाएगा। अब देखिए सीफा का वैल्यू हमको पता है 9 है, इसका वैल्यू पता है 11, तो 11 9 कितना हो गया, 20, तो 198/20, यानी ये हो गया 10, ये हो गया 99, यानी 99/10, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन करा, यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 5/6 है और 1/a² प्लस 1/b² बराबर 13/36 है, तो 1/a³ प्लस 1/b³ का मान। देखिए 1/a प्लस 1/b बराबर कितना है, 5/6 है। 1/a² अब प्लस 1/b² बराबर 13/36 है। पूछ रहा है 1/a³ और प्लस 1/b³ के वैल्यू। अच्छा देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर ए बी हो जाएगा, यानी b प्लस ए
बराबर 5/6। अच्छा, दो गो संख्या के गुना करने पर 6 जोड़ने पर 5, तो इसको कहेगा सर 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी a बराबर 2 b बराबर 3 या b बराबर 2 a बराबर 3। तो एक क्यू ना कह रहा था, 2 के क्यू 8 अब प्लस 3 के क्यू नोतिया 27, 8 और 27 कितना होता है एलसीएम 216। आई हो गया 27 अब प्लस 8 यानी 35/216, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना, 45,000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए ब्याज सहित धनराशि कितना होगा। ब्याज सहित धनराशि यानी नहीं सहित नहीं खा, ब्याज सहित धनराशि, ठीक है, कट गया देखिए मिस्टेक से। देखिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहा ना, तो देखिए मूलधन कितना है, तो सर 45,000 रुपया। अच्छा 10% को क्या लिख सकते हैं, तो सर 10% को 1/10 यानी 10 पर 1 कर ब्याज यानी 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। 45 11 के क्यों होता है सर 1331। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 59,89,5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर 4√2/3 है। अब कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा बराबर कितना है 2√3/9 है। पूछ रहा हमसे tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है। देखिए इतना हो गया, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा बराबर तो सर 3/4√2 साइन अल्फा। इसी तरह से कॉस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 9/2√3 कॉस अल्फा, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर बीटा या प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। तो इसको स्क्वायर कीजिए, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 4 16 और 16 दूनी 32 साइन स्क्वायर अल्फा। इसको जब कीजिएगा तो प्लस, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81 2 दूनी 4 तिया 12। अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 9/32 साइन स्क्वायर अल्फा या प्लस 81। अच्छा 81/12 को हम लिख सकते हैं 27/3 से, तो ये हो गया 4, तो 27/4 और माइनस 27/4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेते हैं तो 9 साइन स्क्वायर अल्फा 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 216 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर अपॉन 32 बराबर क्या हो गया 23/4। 8 चौ 32 8, देखिए 8 चौ 32 8, तो अब हो गया यहाँ 207 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 23 गुना 8, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर 8/9। अब साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 8/9। अब साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर
अल्फा, यानी 1 - 8/9, यानी क्या हो गया 1/9। और टाइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 8/9 गुना 9/1, यानी 1 से कैंसिल, यानी हो गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा ना, समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 49 किलोमीटर प्रति घंटा और 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को क्रमशः 42 घंटे में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समान दो गो ट्रेन है समान लंबाई की, यानी बराबर लंबाई की, यानी मान के चलते कि ट्रेन की लंबाई अगर x है, क्या है ट्रेनों की लंबाई अगर हम मानते हैं x, तो दो गो ट्रेन है ना जी, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, यानी कुल लंबाई या कुल दूरी, तो सर 2x हो जाएगा। अच्छा सेम डायरेक्शन में कहने का मतलब है ना कि पहला ट्रेन है ना जो 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और दूसरा ट्रेन इसी डायरेक्शन में चल रहा है 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अच्छा दोनों ट्रेन की लंबाई क्यों जोड़ें, देखिए एक ट्रेन ऐसे चल रहा है और दूसरा ट्रेन इससे ओवरटेक किया, मैंने आगे निकसा, तो देखिए ऐसे था, एक ट्रेन का क्या हो गया फेस और दूसरा ट्रेन का क्या हो गया इंड, तो ये एक से तो अब दूरी कितना बन गया, तो सर यहाँ से यहाँ तक हो गया, जो कि कितना हो गया 2x हो गया। अच्छा सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप भी चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं, तो दोनों तो चल ही रहे हैं जी, तो जो ज़्यादा स्पीड चल रहा है वो कम स्पीड वाला को आगे कर जाएगा जितना उससे दोनों में डिफरेंट हो। तो इस दोनों में डिफरेंट कितना है, तो सर 49 - 31, यानी कहने का मतलब है सर 18 के है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के। और देखिए समय बराबर क्या होता है, अच्छा पूछ रहा दो प्रत्येक ट्रेन की दूरी, समय बराबर क्या होता है, तो सर दूरी अपॉन चाल होता है। समय कितना है, तो सर 42 है, और दूरी कितना है, तो सर 2x, चाल 18, और इसको 5/18 मीटर पर सेकंड में इसे कट गया, ये हो गया कितना 21, तो x बराबर 21 गुना 5 बराबर कितना हो गया 105 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।